उस जोन से बाहर निकल आओ मेरे भाई। मत सोचो मेरे भाई, और मरोगे किसके लिए यार? लड़का फौज का तैयारी करता था, पढ़ाई साहब छोड़ दो, दूसरे फील्ड में लग जाओ, बहुत सारा फील्ड है, ठीक है ना। जय हिंद एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं आप लोगों को कभी भी नहीं बताया था, और कभी कल बताया भी था ना तो ऐसे हंसी मजाक में बता दिया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को सीरियस बता रहा हूँ मेरे भाई। देखो, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जिनको बुरा लगेगा उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पैरा मिलिट्री फोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका अभी उम्र ही नहीं हुआ है, आप हमारा वीडियो बहुत छोटे हो, मतलब 9 में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो और तभी से देख रहे हो, और चाहे आप पहले इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे लेकिन अब आपका उम्र खत्म हो गया है, अब आप अपने भैंसिया के लिए घास काटने जाते हो। ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। मैं देखो, ये वीडियो मैं नहीं बनाया होता, लेकिन जब जीने मरने का बात आ जाता है ना मेरे भाई, तो मैं सोचता हूँ हमारे लाइफ से जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं वो बातें आप लोगों के सामने रखूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है मेरे लाइफ से जुड़ी हुई बात आपके लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी रूप में काम आ जाए। देखो, आज से 2 साल पहले जब मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू किया था ना, तो मेरे बारे में लोग क्या क्या बोले थे मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता हूँ। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ। मैं शायरी उरी बोला करता था ना, लेकिन कुछ लोग मुझे नचनिया बोलते थे यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, दिन भर वीडियो बनाते रहता है, नचनिया है, ये है वो है। और आज उन्हीं लोगों के रिश्तेदार वालों में जो लड़के फौज की तैयारी करते हैं या डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हैं, वो लोग तैयारी करते हैं ना, तो वही लोग बोलते हैं कि आपके जिले में एक लड़का है जिसका नाम है नीलेश, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अब आप लोग सोचो मेरे भाई, आज से 2 साल पहले वही लोग मुझे गाली देते थे, और आज उन्हीं लोगों के रिश्तेदार वाले बोलते हैं कि आपके जिले में एक लड़का है, तो वो लोग पता है क्या बोलते हैं? अरे हमारे ही गांव का तो है, अरे हमारा पटीदार है, हमारे पास ही का तो है, हमारा दोस्त है, सब अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो, आज से कुछ दिन पहले मेरा एक छोटा भाई है जिसके दोनों कान में कुछ प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को पहले बताया था, 6 महीना पहले उसके कान का ऑपरेशन कराने में गया था। अभी तो एक ही कान का ऑपरेशन हो पाया है, और हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था। एक ही बार मतलब 60-70 हज़ार रुपया वहाँ पर मांगा गया था, तो 30-40 हज़ार रुपया था, और बाकी हम लोग के पास पैसा नहीं था। तो रियल बता रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग के घर के आसपास बहुत सारा घर होगा। देखो, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी सोचे, यही सच्चाई है, ठीक है ना। आपके घर के आसपास भी बहुत सारा घर होगा, और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारा घर है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर के आसपास बहुत सारा घर है तो सभी लोग हमारे बारे में अच्छा ही सोचते होंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये 110% गलत है। और आपके घर के आसपास में बहुत सारा घर है ना, तो सभी लोग आपके बारे में अच्छा ही नहीं सोचते होंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सब लोग आपके बारे में खराब ही सोचते हैं। अरे कुछ लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसका जल्दी से भर्ती हो जाए, जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये किसी भी कीमत पर भर्ती ना हो पाए, कभी भी भर्ती ना हो पाए। कुछ लोग सोचते हैं, मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ। तो ऐसा सभी लोगों के लाइफ में होता है। जब हमारे भाई का कान का ऑपरेशन हुआ था ना, मतलब 30-40 हज़ार रुपया इकट्ठा हो गया था, 5,000 रुपये का जरूरत था। मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ, 1,000 रुपया नहीं दे पाए, और वो हमेशा बाहर मतलब कमाते थे लोग। 5,000 10,000 रुपया मतलब बहुत 2-4 लोगों से मांगा गया था, तो कुछ ना कुछ बहाना बना लिया गया था। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खला था। मैं सोचा था यार ऐसा थोड़ी क्या है कि हम लोग पैसा नहीं दिए होते, पैसा तो दे दिए होते। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, यही सारी चीज़ें आगे काम आए। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ऐसा लगा यार ये दुनिया कैसी है। जब अंदर खुशी रहता है तो सब लोग बोलते हैं नहीं हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, हमारे गांव का रहने वाला है, और जब भी परिवार वालों पर संकट आता है या अपने ऊपर संकट आता है तो जैसे लगता है कि उन लोगों को हम लोग कितना भयंकर वाला दुश्मन हो गए हैं। वो लोग अगर रास्ते से गुजरेंगे ना तो सोचेंगे ये हमको देख ना ले। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, जब तक आपके लाइफ में खुशहाली रहेगी, जब तक आपके परिवार वाले खुश रहेंगे, तब तक आपको पूछने वाले बहुत ज्यादा लोग रहेंगे। और अगर आपका नाम रहेगा ना तो बोलेंगे सब अरे मेरा पटीदार है, मेरा रिश्तेदार है, ये है वो है। और जिस दिन आपके परिवार में कोई भी कमी आ गई ना मेरे भाई, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं। अपने लाइफ से जुड़ी ये बात बताकर मैं आप लोगों को एक ही बात समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जिस जोन में जी रहे हो ना, उस जोन से बाहर निकल आओ मेरे भाई। अपने दिमाग में ये ना सोचो कि भाई मैं यहाँ पर सफलता नहीं पा पाया हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। मत सोचो मेरे भाई, ये दुनिया वाले आपके काम नहीं आएंगे। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, कोई आपके काम नहीं आएगा। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर जाओगे ना तो सब लोग अपना दोस्त यार पटीदार बनाएंगे। अगर आप अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे ना
तो सब लोग गालियां देंगे। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ। और मरोगे किसके लिए यार? अभी एक लड़का है कमेंट किया है, मुझे तो अब मर जाने का मन करता है, क्योंकि ये लड़का फौज का तैयारी करता था और पहले 17.5 से लेकर 23 साल तक ट्रेडमैन में उम्र मांगता था। अब 17.5 से लेकर 21 साल तक कर दिया गया है। इस लड़के का उम्र खत्म हो गया है, पढ़ने में कमजोर होगा, इसलिए बोला है कि मुझे तो अब मर जाने का मन कर रहा है। किसके लिए मरोगे बताओ? अगर हमारे सामने आकर बैठ कर बोलोगे मुझे तो अब मर जाने का मन कर रहा है ना, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रियल बता रहा हूँ, हमको क्या फर्क पड़ेगा? हम सोचेंगे कि तुम मजाक कर रहे हो और जाकर तुम सैयनका मर जाओगे। फिर जब कल पता चलेगा कि वो मर गया तो हम बोलेंगे यार हमसे तो बोला था, हमको उसको समझाना चाहिए था। तो बस ऐसा ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि तुम हमसे आकर बोल दो कि मुझे तो अब मर जाने का मन कर रहा है और मर जाओगे तो हमको अफसोस, घंटा नहीं अफसोस होगा, किसी को नहीं अफसोस होगा। बहुत होगा तो तुम्हारा स्टेटस लगा देंगे, 1-2 दिन मिस यू भाई बहन लिख देंगे, रोने वाला इमोजी लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। दुनिया के बारे में सोचोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। और हम भी अगर दुनिया के बारे में सोचे होते ना तो आज प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से वीडियो बना रहा हूँ और जिस तरह से ऑल इंडिया में, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है और ये मेरा घमंड नहीं है और ये मैं आप लोगों से बहस नहीं रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ। ऑल इंडिया में जिस तरह से डिफेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मुझे जानते हैं ना, मुझे जाने नहीं होते, पहचाने नहीं होते, और जितना मुझे रेस्पेक्ट मिलता है ना, इतना मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिला होता अगर मैं दुनिया के बारे में सोचा होता। तो फिर काहे दुनिया के बारे में सोच रहे हो यार? काहे मरोगे बताओ? अपने माता पिताजी का मुंह देखो, ठीक है ना? अगर आप ओवर एज हो गए हो, आपका उम्र खत्म हो गया है, इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं दे पाओगे, पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो ये थोड़ी क्या कि आप पढ़ी कर कुछ कर पाओगे। अरे पढ़ाई से आप छोड़ दो, दूसरे फील्ड में लग जाओ, बहुत सारा फील्ड है, ठीक है ना? और उसमें कामयाबी हासिल करो, बिजनेस करो या कुछ भी करो, जो भी करना है करो, बहुत सारा क्षेत्र है, ठीक है ना? तो उसमें लग जाओ मेरे भाई। लेकिन ऐसा नहीं सोचो कि अब मुझे मर जाना है, ये करना है, वो करना है, कोई आपके काम नहीं आएगा। मेरा ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इसको मैं अच्छी तरह से देख चुका हूँ, जान चुका हूँ। नहीं भर्ती हुए, नहीं पढ़ने में तेज हो, नहीं पढ़ने में तेज हो, दूसरा फील्ड में लग जाओ, बहुत सारा क्षेत्र है, ठीक है ना? और उसमें भी बहुत ज्यादा नाम कर जाओगे। तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना?